करके हृदय में मानते हुए इस यात्रा पे निकलिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके इष्ट आपके साथ रहेंगे, यात्रा मंगल में कर देंगे, कार्य को सिद्ध कर देंगे और दिशाशूल आपको परेशान बिल्कुल नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 10:53 से दोपहर 1:30 बजे तक, और फिर शाम को 5:04 से रात्रि 9:30 बजे तक। ये दोनों कालखंड का ध्यान रखते हुए कोई अच्छे एफर्ट्स कीजिएगा, क्योंकि ऐसा अगर आप करेंगे तो आपकी सफलता के प्रतिशत ज़्यादा रहेंगे। अब बात करते हैं आज के दिन के नवरात्र पूजन की। दर्शकों, आज के दिन नवरात्र की नवमी को हम पूछते हैं माँ दुर्गा के विशिष्ट स्वरूप सिद्धिदात्री को। साधना के 8 सोपानों को पार कर भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवेश करते हैं। ऐसे भक्त के लिए माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता रह भी नहीं जाती। परम संतुष्ट भक्त संसार को अर्थहीन समझने लगता है और उसकी प्रीति माता के चरणों में दृढ़ हो जाती है। ये भगवती कमल पुष्प पर विराजमान है, पद्मासना है और सिंह रूढ़ा है। दाहिने हाथों में चक्र और गदा है और बाएं हाथों में शंख और कमल पुष्प है। नवमी के दिन यदि इन्हीं देवी की पूजा कर ली जाए तो व्यक्ति को सभी देवियों की पूजा का फल मिल जाता है। ये देवी त्रिपुर सुंदरी का ही स्वरूप है। ये कमलासना भी है और सिंह रूढ़ा भी है। इस दिन कमल के पुष्प पर बैठी हुई देवी सिद्धिदात्री का ध्यान करना चाहिए और विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्प इन्हें अर्पित करना चाहिए। साथ साथ इस दिन देवी को शहद अर्पित अवश्य करें और ओम सिद्धिदात्री देव्ये नमः का अधिक से अधिक संख्या में जाप करना चाहिए। भगवती का ध्यान कुछ इस प्रकार है कि सिद्ध गंधर्व यक्षादेर सुरेरम मरेरपी सेव्यमाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। इस प्रकार से भगवती का ध्यान कर आप माँ का पूजन कुछ इस प्रकार से करें कि सबसे पहले आप कलश देवता और भगवान गणेश जी का पूजन करें। भगवान गणेश जी को पुष्प, अक्षत, रोली, मूली, चंदन ये सब वस्तु अर्पित करें। इन्हें प्रसाद अर्पित करें। प्रसाद के उपरांत इनका आचमन कराएं, पान सुपारी दक्षिणा भेंट करें। फिर कलश देवता का पूजन करें, फिर नवग्रह और षोडश मातृकाओं का पूजन करें और फिर भगवती सिद्धिदात्री की विधिवत पूजा करें। इसके लिए भगवती को सबसे पहले पंचामृत से स्नान करवाएं। पुष्प, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, पान सुपारी, वस्त्र ये सब वस्तुएं इन्हें अर्पित करें, भोग अर्पित करें और माता का आह्वान कुछ इस प्रकार से करें
कि ओम भूर्भुवः स्वः सिद्धिदे इहा गच्छ इह तिष्ठ सिद्धिदाय नमः सिद्धिदा आव्यामि स्थाप्यामि नमः पाद्यादिभिः पूजनम विधाय ओम दुर्गमे दुस्तरे कार्ये भव दुर्ग विनाशिनी पूजयामि सदा भक्तया दुर्गाम दुर्गति नाशिनी। इस प्रकार से भगवती का आह्वान करें और फिर माता के मंत्र ह्रीम क्लीम एम सिद्धये नमः, ह्रीम क्लीम एम सिद्धये नमः या फिर ओम देवी सिद्धि दात्रे नमः, इन मंत्रों का यथाशक्ति जाप करें और उसके बाद में अपने नित्य का जो आप देवी पाठ कर रहे थे या जो जो अपने इष्ट का पूजन कर रहे थे वो पाठ करें, अंत में आरती करें, क्षमा प्रार्थना करें। ये सारी पूजा में आप कुश या कंबल के पवित्र आसन पर बैठेंगे और जो माला प्रयोग में करें भगवती की पूजा में वो या तो रुद्राक्ष की हो या फिर स्फटिक की हो। सफ़ेद और रक्तवर्णी पुष्पों से उनका पूजन करें और संभव हो तो 9 कमल के पुष्प इस पूजन में अवश्य रखें। आज के दिन नैवेद्य में खीर और हलवे का प्रसाद और श्रीफल चढ़ाने का बहुत ही विशेष प्रभाव होता है। विधि विधान से पूजा करने के बाद हवन भी किया जाना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक देवी के निमित्त एक कन्या, इस प्रकार से 9 कन्याओं का और एक बालक बटुक के प्रतीक के रूप में पूजन करें, उन्हें भोजन कराएं, यथाशक्ति दक्षिणा भेंट करें। इस प्रकार से श्रद्धा सहित पूजन को संपन्न करें जिससे आपको वांछित फल प्राप्त हो। माँ की कृपा से संसार में भक्तों को जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दर्शकों, नवमी के दिन हवन का बहुत विशेष महत्व है। ऐसे में आर्थिक उन्नति के लिए आप मखाने और खीर से हवन करें, कर्ज मुक्ति के लिए आप घी और खीले द्वारा होम करें और माता दुर्गा के 32 नामों की 32 आहुतियाँ दें। संतान संबंधित समस्याओं के लिए माखन मिश्री से हवन करें। ग्रह शांति के लिए, आत्म कल्याण के लिए काले तिल और जौ से हवन करें और सर्व सिद्धि की इच्छा रखने वाले भक्तों साधकों को इस दिन खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्वपत्र, नारियल, दाख और कदम्ब द्वारा होम करना चाहिए। ऐसा करते हैं तो भगवती के सभी 9 स्वरूपों की बहुत ही विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। दर्शकों, औषधियों में सिद्धिदात्री का अधिकार शतावरी पर हुआ करता है। शतावरी, जिसे नारायणी भी कहा जाता है, ये बुद्धि, बल और तेज के लिए बहुत ही उत्तम औषधि है। ये रक्त विकार, वात पित्त शोधक और हृदय को बल देने वाली महाऔषधि है। शतावरी का जो मनुष्य नियम पूर्वक सेवन करते हैं उनके सारे कष्ट दूर होते हैं। विशेषकर स्त्रियों के लिए औषधि अमृत के समान है। छोटे बच्चों की माताओं जिनके बालक दूध के लिए अपनी मां पर ही आश्रित हों, उन्हें यह औषधि अवश्य सेवन करनी चाहिए। रक्त विकार, वात पित्त से जो पीड़ित भक्त हैं, जो व्यक्ति हैं, ऐसे सिद्धिदात्री देवी की आराधना करें, शतावरी का सेवन शुरू करें। ज्योतिष की दृष्टि से या ज्योतिष के अनुसार देवी का जो नवम स्वरूप है सिद्धिदात्री, एक केतु ग्रह को नियंत्रित करता है। तो इनकी पूजा से केतु ग्रह के दुष्प्रभाव से पूरी तरीके से राहत मिल जाती है। केतु ग्रह बहुत बड़ा विच्छेद कारक ग्रह होता है। ये स्थान छुड़वा देता है, रिश्ते तोड़वा देता है। आज माता सिद्धिदात्री के पूजन के साथ साथ आप भगवान गणेश जी की विशेष पूजा उपासना अवश्य करें ताकि केतु ग्रह के दोषों से आपको मुक्ति मिले। इसके लिए एक ध्वजा गणेश मंदिर में अवश्य अर्पित करें। साथ ही साथ गणेश द्वादश नाम स्तोत्र के 12 पाठ और गणेश शतनाम स्तोत्र के 11 पाठ केतु ग्रह की शांति के संकल्प के साथ गणेश जी के सामने करें। दर्शकों, आज रामनवमी भी है तो भगवान श्री राम का भी पूजन करना चाहिए और भगवान श्री राम के पूजन से बहुत से विकट समस्याओं से आप बाहर भी आ सकते हैं। जैसे कि भाग्य के द्वार आपके बंद हो चुके हो या लगे कि सब कुछ खराब हो चुका है, कहीं से कोई आसरा नहीं है, कहीं से कोई आपको उम्मीद नहीं बची, तो सब कुछ त्याग कर, सारी उम्मीद त्याग कर भगवान श्री राम की शरण लें। और भगवान श्री राम ने रामचरितमानस में स्वयं कहा है कि सुनु मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजे जे मोहि तजी सकल भरोसा, करऊँ सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। यानी जो व्यक्ति सारे भरोसे त्याग कर एक मेरी शरण आता है उसका पालन मैं वैसे करता हूं जैसे जन्मदात्री माता अपने अबोध शिशु का करती है। तो विकट परिस्थितियों में आप फंसे तो एक नियम बना लें कि प्रातःकाल 5 पाठ राम रक्षा स्तोत्र के करने हैं। साथ ही में एक विशिष्ट साधना भी करें जो कि रामाष्टक के इस मंत्र की है। ध्यान से समझिएगा इस मंत्र को। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवा, गोविंदा गरुड़ ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा, हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते, वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम। इस विशिष्ट मंत्र का नित्य 108 बार जाप करें। सीताराम जी का पंचोपचार से पूजन करें। शाम को नित्य श्री राम स्तुति का सस्वर 11 पाठ करें। इस प्रकार की सुबह शाम की साधना से कुछ 1-2 हफ्तों में ही आप अपने जीवन में चमत्कारिक रूप से सकारात्मक परिवर्तन देखेंगे और आगे से आगे आपके सफलता के मार्ग भी खुलते हुए आपको नजर आएंगे।
ऐसे ही बहुत से लोग जो आर्थिक रूप से बुरी तरीके से टूट चुके हैं, हर ओर से काम धंधे में लगातार नुकसान उठा रहे हैं, उनको चाहिए कि भगवान श्री राम के एक विशिष्ट मंत्र का सविधि अनुष्ठान पूरा करें, जो कि इतना सटीक है कि अगर किसी ने पूरा विधान ठीक से कर लिया तो उसकी आर्थिक स्थिति को ठीक होने से कोई शक्ति रोक नहीं सकती। करना सिर्फ इतना है कि सबसे पहले गणेश जी का पंचोपचार से पूजन करें, फिर सीताराम जी का पंचोपचार से पूजन करें, अपनी पीड़ा समस्या उनको पूरे आर्त भावना से कह के आर्थिक स्थिति सुधारने, समस्याओं के अंत का निवेदन करें और फिर नित्य 21 माला इस मंत्र की आज से आप 2 महीने तक करें। पूरी तरीके से जीवन ना बदल जाए तो कहिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम आपदाम पहरतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। मंत्र को एक बार फिर से समझते हैं। ओम आपदाम पहरतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। एक खास बात का ध्यान आप सबको अवश्य रखना है, जो हम आपको रोजाना बता रहे हैं कि पूजा के अंत में क्षमा याचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो भी पाठ आप करते हैं, पूर्ण होने पे भगवती से क्षमा अवश्य मांगे और कहें, ओम यदक्षरम परिभ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवे तत्सर्वम सम्मिताम देवी प्रसीद परमेश्वरी। ये कहते हुए दंडवत भगवती के सामने प्रणाम करें। इस प्रकार से नवमी का सिद्धिदात्री पूजन और रामनवमी का पूजन साधन आप सब शुद्धता और श्रद्धा से करें। माता भगवती और परमात्मा श्री राम आप सब पर कृपा करें, करुणा और प्रेम बनाए रखें और आपकी साधना को एक पूर्णता प्रदान करें। आगामी समय में आपको सदैव मार्गदर्शन करते रहें और आप सदैव सदमार्ग पर स्थित होकर राष्ट्र, धर्म और संस्कृति के ध्वजवाहक बने। इस मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। जय आदिशक्ति, जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में और भाग्यम के हमारे इस विशेष सेगमेंट में, जहां पर हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसे गुजरेगा और हम इसे और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। इसके लिए 1 से लेकर 9 मूलांक तक की हम रीडिंग करते हैं। दोस्तों, कौन सी रीडिंग आपके लिए होगी उसका उदाहरण आपको देती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 12 यानी कि 12, तो 1 और 2 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 3। तो नंबर 3 होगा आपका मूलांक। और आज सबसे पहले मैं हमारी पूरी न्यूज 18 राजस्थान की टीम की ओर से आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। दोस्तों, आज की तारीख है 30 मार्च 2023 और आज की तारीख का जो जोड़ है यानी कि नंबर 3, जिनके की स्वामी है गुरु, और गुरु की कृपा हो और माँ भगवती की कृपा हो और साथ ही साथ अब आज भगवान राम का दिन हो तो फिर बात ही निराली है। दोस्तों, आज के दिन आप बहुत सारे ऐसे उपाय कर सकते हैं क्योंकि आज के दिन मेहनत का परिणाम प्राप्त होने वाला दिन होता है। कैसे? नवरात्र का आज 9वां दिन है और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री का दिन होता है। तो सिद्धिदात्री का वास्तविक अर्थ क्या है कि जो भी कोई आपने 9 दिनों में मेहनत की है उसका एक परिणाम आज प्राप्त होता है। तो आज बहुत से लोगों के घरों में नवमी के दिन जो है कन्या पूजन किया जाता है, माँ की विधिवत पूजा उपासना की जाती है। तो ऐसा करने से एक सुखद परिणाम हमें प्राप्त होता है, हमें ब्लेसिंग्स प्राप्त होती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हमें मिलती हैं जो हमारी आगे के कार्य को सुचारू रूप से पूर्ण करती हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार हिंदू नववर्ष जो है इसी चैत्र की प्रतिपदा यानी कि नवरात्र के पहले दिन मनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो न्यू ईयर का जो टाइम चल रहा है, नववर्ष का जो समय चल रहा है, उसका आज 9वां दिन है जो कि सकारात्मक रिजल्ट को प्राप्त करने का है। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए अपने आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि मूलांक 1 के लिए आज का दिन यानी कि 30 मार्च 2023 कैसा गुजरने वाला है। और माँ भगवती हमें एंजल्स एंसेस्टर्स कार्ड के माध्यम से हमें गाइड कर रही हैं। मूलांक 1 के लिए ऑरिकल का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको थोड़ा सा इंतजार करना है सही समय का। जो भी कोई आप काम करना चाहते हैं या आप नई जगह जॉब पे आप अप्लाई करना चाहते हैं या कुछ डिफरेंट करने का अगर आप प्लान कर रहे हैं, अगर आप कहीं स्थान परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं, किसी प्रकार के चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप किसी नए व्यक्ति के साथ मिलकर कोई कार्य करने का सोच रहे हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करने का, तो
थोड़ा सा आज आपको ठहरना है, हड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करनी है, हड़बड़ी नुकसान का कारण बन सकती है। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं। और हमें माँ गाइड कर रही हैं मूलांक 2 के लिए आज 30 मार्च को ट्रैवलर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन जो भी कोई आपने मेहनत की है इन दिनों, पिछले कुछ दिनों से जो भी आप प्रयास कर रहे हैं, जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, उसका एक सुखद परिणाम आज आपको प्राप्त होगा। और कहीं ना कहीं जो ये आपको परिणाम प्राप्त होगा, ये आपके सोचने, विचारने, कार्य करने की क्षमता को एक सकारात्मक भाव में लेके जाएगा। एक नए डायरेक्शन में आज आप जा सकते हैं। आप नई जगह जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नया कोई आप स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, कोई नई चीज आपकी जिंदगी में आज आ सकती है, नए मित्र मिल सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं और साथ ही साथ किसी जगह यात्रा के लिए भी आप जा सकते हैं। यात्रा का भी योग है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें आज माँ भगवती क्या गाइड कर रही हैं 30 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए माँ हमें आज बता रही हैं 30 मार्च 2023 के लिए ड्रम का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन के स्वामी हैं वो है गुरु। आपका अंक जो है वो भी है गुरु का अंक। तो आज गुरुदेव की कृपा आपके ऊपर पूरी है, माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। करना क्या है? समय का सदुपयोग। हो क्या रहा है कि आप बहुत सारी चीजों को टाल रहे हैं पिछले कुछ समय से कि हाँ मैं इसको करूंगा। आप निरंतर प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन एक्शन पार्ट नहीं हो रहा है। तो आपको आज क्या गाइड किया जा रहा है कि बिल्कुल आज का जो दिन है वो कार्य को आरंभ करने का है। तो कोई भी अगर आप नई चीज सोच रहे हैं, नए घर में जाने का सोच रहे हैं, नए काम के लिए सोच रहे हैं, नया प्रोजेक्ट सोच रहे हैं, तो अब सोचना केवल बंद कर दीजिए। अब उसके ऊपर क्रियान्वयन आप शुरू कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 30 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमसे कहा जा रहा है स्प्रिंग का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि जो भी कोई कार्य आप कर रहे थे पिछले समय से, जो आप कोई मेहनत कर रहे थे, आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो भी कुछ हो रहा था, अब समय आ गया है उन चीजों के आगे की ग्रोथ का। अब आप परिणाम अपने पक्ष में देख पा रहे हैं। धीरे धीरे समय आपके पक्ष में आ रहा है और जो भी कोई कार्य आपने हाथ डाला था उस कार्य में अब आप उसको सफल होते हुए देखेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण तो आपकी तारीफ है कि आपने इतने समय जो है संतोष किया, लेकिन अब जो है थोड़ा सा धैर्य और आप देखेंगे कि आप एक सकारात्मक आपको परिणाम, सुखद परिणाम आपको प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि अभी भी हड़बड़ी किसी चीज की नहीं मचानी है। अगर आप हड़बड़ी करते हैं तो अपना ही नुकसान आप कर बैठेंगे। आपको कुछ समय और इंतजार करना है अपने सही निर्णय को लेने का या सफलता का स्वाद चखने का। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 30 मार्च 2023 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है 30 मार्च के लिए मूलांक 5 के लिए व्हाइट विच का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज आपके समक्ष कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, आपको आलोचना भी मिल सकती है, लेकिन आपको क्या करना है? आपको रुकना नहीं है, आपको ठहरना नहीं है। आपने जो भी कुछ सोचा है लाइफ में करने का, उसको आपको पूर्ण करना है। अपने करियर को लेकर बात है या आपके किसी भी विश मैनिफेस्टेशन की बात है, जो भी आपकी इच्छा है उसके प्रति आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करनी है और आगे बढ़ जाना है, कुछ नकारात्मक आलोचनाओं को इग्नोर करते हुए। अगर वो आलोचनाएं आपके फेवर की हैं, आपके लिए अच्छी हैं, तो जरूर अपनाएं, अन्यथा एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दीजिए। क्योंकि जो चैलेंजेस आज आपके समक्ष हैं, उन चैलेंजेस को आपको ही पूरा करना होगा, आपको ही ओवरकम करना होगा, कोई और नहीं आएगा संभालने के लिए। लेकिन अगर आप इसको ओवरकम कर गए तो स्वाभाविक सी बात है, वो सभी लोग जो आपके आज नेगेटिव आपके लिए बोल रहे हैं, वो कल सभी लोग आपके साथ होंगे, आपके पीछे होंगे। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें आज माँ भगवती क्या गाइड कर रही हैं 30 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमें कहा जा रहा है समर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि अपनी जिंदगी में आपको वो काम आज करना है जो आपको खुशी दे,
कोशिश कीजिए स्ट्रेस से आप दूर रहें, तनाव किसी भी प्रकार का ना लें। अगर तनाव हो भी रहा है तो थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दें। आज का दिन जो है ना कहीं आपको सेल्फ लव के लिए है। इसे हम सेल्फिश होना नहीं कहेंगे अगर आप अपने बारे में सोचते हैं, बल्कि इसे सेल्फ लव कहेंगे। लोगों को ना कहने की आदत डालें। आज खुद के ऊपर फोकस करें, खुद की खुशी के लिए फोकस करें, अपने ऊपर काम करें। आपको जो चीजें करना पसंद है वो करना आप शुरू करें। आपकी जो हॉबी है उस चीज को अपने करियर में आप शामिल कर सकते हैं। ऐसा कहा गया है दोस्तों कि अगर हम अपनी हॉबी को अपना करियर बनाते हैं तो फिर वो काम नहीं रह जाता। वो एक प्रकार से आप बहुत खुश होके खेल में अपनी पूरी जिंदगी को खूबसूरत तरीके से जीते हैं। तो फोकस कीजिए आज उस खूबसूरती के ऊपर जो एक्चुअली में आप करना चाहते हैं और जिस चीज को आप पाना चाहते हैं। सो यू हैव टू बी हैप्पी, क्योंकि ये आपका अपना डिसीजन आज होना चाहिए। सो फोकस ऑन सेल्फ लव। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 30 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है, ट्रेडर का कार्ड है, एनर्जी एक्सचेंज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ लेते ही लेते हैं तो आपको कुछ ब्रह्मांड में देना भी चाहिए, और अगर आप सिर्फ देते ही देते हैं तो आपको लेने की आदत भी डालनी चाहिए। शर्माना या झिझकना नहीं चाहिए। अगर कहीं पर आपका धन अटका हुआ है तो आप उस विषय में आपको धन निकालने का प्रयास करना चाहिए। वित्तीय मामलों में आज आप सावधानी बरतें। किसी को ना तो आपको उधार देना है और ना आपको किसी से उधार लेना है। क्लियर सारा के सारा कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए फाइनेंसेस से रिलेटेड। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 30 मार्च 2023 के लिए। और हमें कहा जा रहा है मूलांक 8 के लिए ब्रोकन एरो का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है आज के दिन आप विचलित रह सकते हैं, बेचैनी बनी रहेगी, कहीं ना कहीं चीजों को संभालने का प्रयास करेंगे और उस प्रयास में आपा भी खो सकते हैं। तो क्रोध के ऊपर आज आपको नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है, और उससे अधिक आवश्यक है क्रोध में अपशब्दों को मुख से निकालना। हर रिएक्शन को देने से पहले कई बार सोच लें, विचार लें और जितना हो सके शांत रहने का प्रयास करें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि अपने ईगो पर आज आपको नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। जितना अधिक शांति बनाए रखेंगे खुद भी और अपने आसपास भी, उतना ही आपके लिए आज अच्छा है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 30 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है डायरेक्शन गार्डन का कार्ड है। आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके जीवन को एक नई दिशा और आपको एक नया डायरेक्शन, एक परिवर्तन, एक ट्रांसफॉर्मेशन आज आपकी लाइफ में आ रहा है। वो स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, वो नौकरी में परिवर्तन भी हो सकता है, आपकी अपने थॉट प्रोसेस में परिवर्तन भी हो सकता है, और आपका अपना अपलिफ्टमेंट भी हो सकता है। आपको एक विशेष प्रकार की नॉलेज भी प्राप्त हो सकती है। अगर मैं बात करूं उन लोगों की जो कि आध्यात्मिक स्तर पे इस नवरात्र में पूजन कर रहे थे, कहीं ना कहीं आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। माँ भगवती की कृपा से आज आपको एक नई दिशा मिलने वाली है, एक सकारात्मक रूपांतरण आज आपके जीवन में हो रहा है। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। दोस्तों, हमारी पूरी टीम की ओर से एक बार फिर से आपको रामनवमी की और नवरात्रा के पूर्ण होने की ढेरों शुभकामनाएं। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।